हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने संस्कृत के उपसर्ग देख लिए थे और आज हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। और ये हिंदी की क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और बीएसटीसी हो, चाहे पटवार हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीसीआई, इन सब में जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, जिस भी एग्जाम में हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये हिंदी की क्लासें, व्याकरण की जो ये क्लासें चल रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन क्लासों को आप जरूर देखें। और इन सारी क्लासों की प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, इसलिए आपको क्लासें बार बार ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी क्लासें आराम से दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के उपसर्ग। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के उपसर्ग। हमने संस्कृत वाले उपसर्ग देख लिए थे। संस्कृत जो तत्सम शब्दों के साथ लगते हैं, उन्हीं का तद्भव होकर उन्हीं से कौन से उपसर्ग हो जाते हैं, हिंदी वाले उपसर्ग हो जाते हैं। यानी तत्सम का तद्भव रूप लेकर ही संस्कृत से हिंदी में उपसर्ग आ जाते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही आविष्कृत भाषा कौन सी भाषा को मानते हैं, हिंदी भाषा को मानते हैं। तो चलिए देखिए, ए उपसर्ग हमने संस्कृत में भी पढ़ा था। ए उपसर्ग को यानी ए का अर्थ है नहीं। जैसे ए बे, ए टल जो कभी टलता नहीं है, ए थक जो कभी थकता नहीं है, ए लोना, ए चुप जो कभी अपने निशाने पर चूकता नहीं है, उसने नहीं बोलते हम कि यह तो अचूक निशाना है। और अछूता जिसे हम हाथ से छूते नहीं है, वो अछूता यानी नहीं का अर्थ आया है। कौन सा उपसर्ग हिंदी के ए उपसर्ग, ए का अर्थ है नहीं। और ये सभी शब्द हिंदी के उपसर्ग वाले हैं कि ए धन वेद अवेद, ए धन तल अटल, ए धन थक अथक, ए यानी नहीं, ए यानी चूक जो कभी चूकता नहीं है, नहीं का अर्थ आ रहा है ना, ए छूता। तो इसमें ए निकाल देते हैं तो छूता बच जाता है। तो ऐसे हमें उपसर्ग देखने हैं। और उपसर्ग देखने का यही तरीका है कि जब उपसर्ग का और जो शेष शब्द है उसका अर्थ सार्थक यानी समान होना चाहिए। फिर है ऊ उपसर्ग। ऊ का अर्थ है ऊंचा। क्या अर्थ है? ऊंचा। जैसे उचक्का, ऊधन चक्का, उचक्का, उठाव, उजागर, उतावला, उछलना, ये कौन से उपसर्ग के हैं? ये हिंदी उपसर्ग के हैं। कौन से हैं? हिंदी उपसर्ग के हैं। फिर है ओ या औ। ओ या औ का अर्थ है बुरा या नीचे। ओ या औ का अर्थ क्या है? बुरा या नीचे। जैसे ओ गुण, ओ गुण, उसमें तो अवगुण भरे हुए हैं, या फिर उसमें तो अवगुण भरे हुए हैं, यानी जो गुण है एक अच्छे एक बुरे। तो अवगुण का मतलब उसमें बुरे गुण भरे हुए हैं। तो ओ का मतलब हो गया बुरा। ओ गुण, औसत, औतार, औधरना, औधर, ये कौन से उपसर्ग है? ओ और औ उपसर्ग से कौन सा अवगुण हमने पढ़ा था? अवगुण, अवगुण। अवगुण किस में जाएगा? तत्सम में जाएगा। और ये तद्भव में औ से ही औ बना है हिंदी के अंदर। तो अवगुण, बुरा, औसत, औतार, औधरना, औगुण, ये किसके हो गए? ओ के। फिर है अन। अन का अर्थ क्या है? अन यानी बिना। क्या अर्थ होगा? अन यानी बिना। जैसे अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिना पढ़े लिखे, अनपढ़। अनदेखा जो हमने नहीं देखा, बिना देखा हुआ। अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है, बिना मोल का। अनमोल का ये भी अर्थ हो गया कि बिना मोल का। फिर है अर्ध या अर्ध यानी आधा। अर्ध या अर्ध, अर्ध से कौन सा उपसर्ग निकला है? आधा। कौन से में? हिंदी उपसर्गों में। तो इसका क्या हो गया? अर्धवरा, अर्धघट, अर्धकपाली, अर्धजल। ऐसे नहीं बोलते, अर्धझल घगरी छलकत जाए। हमारी हिंदी में कहावत है अर्धघगरी छलकत जाए। वैसे ही अर्धजल और अर्धगला, ये किसके हैं? अर्ध उपसर्ग के हैं। फिर है अर्ध यानी नीचे। अर्ध यानी नीचे। जैसे अधोगति, ये सब किस में आएंगे? अर्ध आएगा किसमें? विसर्ग संधि के अंदर। किसमें जाएगा? विसर्ग संधि में। हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था कि यदि यहाँ पर विसर्ग हो और आगे ए हो या फिर हो, तो वहां पर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इसी तरह अधय धन गति, अधोगति, अधय धन गमन, अधोगमन, अधय धन मुख, अधयमुख, अधय धन लोक, अधयलोक, अधय धन लिखित यानी अधोलिखित यानी नीचे का। हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहां पर लिखते हैं कि अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर
निम्न नीचे का, यानी जो नीचे क्वेश्चन लिखे हुए उनका आंसर दीजिए। तो इन्हीं का अर्थ है। जैसे उन, ये ऊन किसका है? संस्कृत का है, जिससे ऊन बना है। ऊन यानी एक कम, 19, 39, 49, 59, 69, ऐसे 19, 29, 39, 59, 49 और 79। ये वाले शब्द सप्तशती के अंदर आपके रेट में क्वेश्चन आया था 59 वाला। कौन सा आया था? ये 59 वाला क्वेश्चन आया था। 19, 29, 39, 59, 49 और 79। इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन उपसर्ग है? कौन सा है? उन उपसर्ग है। फिर है कै या कु। कै यानी कुपुत्र, कुमार्ग, कुदेश। ये कौन से? बुरा। कुपुत्र यानी बुरा है जो पुत्र। कुदेश बुरा है जो देश। कुमार्ग बुरा है जो मार्ग। इसी के अंदर कुगति, कुघात, कुढंग बिना ढंग का, उसका कु यानी बेकार, बुरा ढंग है। कुप्रबंधन, प्रबंधन की अच्छी अवस्था नहीं है। कुठाव, ये कौन से हो गए? कै या कु यानी बुरा या कठिन। फिर है निर या निर का अर्थ हो गया विपरीत। निर से कौन सा उपसर्ग बना है? नी बना है। इसका अर्थ क्या हो गया? विपरीत। जैसे नी धड़क, नी हत्ता, नी ठल्ला, नी कम्मा और नी गलना। ये कौन से उपसर्ग हो गए? निर या निर। निर तो संस्कृत के अंदर है, पर निर से ही क्या बना है? नी बना है। इससे क्या हो गया कि अर्थ है विपरीत, यानी उसका विपरीत। फिर है सै या सु। सै या सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा। क्या अर्थ है? अच्छा। जैसे सैदैव, सै परिवार, पूरा परिवार से, सही और सुयस। यहाँ पर क्या है? सुयस। फिर है सुकांत, ये किसके हो गए? सै या सु के। फिर भर, भर से यानी भरा हुआ। क्या अर्थ होगा इसका? भरा हुआ या फिर पूरा। क्या होगा? भरा, ऊपर से भरा हुआ या पूरा। जैसे भरपेट, भरकम, भरमार, भरपूर यानी भरा हुआ पूरी तरीके से पूरा। ये हमने हिंदी के उपसर्ग देखे हैं। एक क्लास हिंदी के उपसर्ग से और आएगी, इससे फिर आपके हिंदी के उपसर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। दोबारा से देखें। ए का अर्थ होगा नहीं, ऊ का ऊंचा, औ से अवस्थित हुआ, ओ यानी बुरा या नीचे, अन का बिना, अध का अर्ध से हुआ है, उसका आधा, अध यानी नीचे, अध ध्यान रखना, अध ही आए, अध के विसर्ग नहीं आए तो उसका होगा आधा, और अध के विसर्ग आ गए तो उसका होगा नीचे। क्या होगा? नीचे। फिर उन, कु का बुरा या कठिन, निर का विपरीत, सै या सु का अच्छा, भर का भूम या भूपे। यहाँ पर देखना अध यानी अधमरा। यहाँ पर ये विसर्ग के उदाहरण नहीं जाएंगे, लेकिन अध जो आएगा जिसका अर्थ होगा नीचे, उसमें सारे यानी लगभग सामान्यतः किसके जाएंगे? विसर्ग संधि के उदाहरण जाएंगे। ये सभी आपको मैंने हिंदी के उपसर्ग करवा दिए हैं। एक क्लास हो रहेगी, वो करेंगे कल की क्लास में। आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।